रमेश जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपनी विकास यात्रा का जिक्र अक्सर किया है, मगर वो विकास यात्रा कम और संघर्ष यात्रा अपने आप में ज़्यादा रही है। इस संघर्ष यात्रा के बारे में अगर बात करूं, आपने भी कभी ना कभी किसी उद्योग को शुरू किया होगा सूक्ष्म तौर पर, फिर वो लघु बना होगा और लघु के बाद वो मध्यम उद्योग में आया और आज आप बड़े लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस संघर्ष यात्रा में कौन कौन आपके साथी रहे और कैसे आपने इस यात्रा को पूरा किया, सबसे पहले ये बताइए। आपने मेरे दिल की बात पूछ ली जी। इनफैक्ट हर व्यक्ति जो जब शुरुआत करता है अपना, जब स्कूल कॉलेज के अंदर, तो उसका एक सपना ही अकेला नहीं होता, मगर उसको एक मेरा सपना पूरा हो ये भी उसकी एक इच्छा होती है। गांव में रहने वाला व्यक्ति था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की और वो यात्रा में याद करता हूँ कि परिवार के अंदर हम 7 भाई बहन थे। तो यदि पिताजी के पास कोई ज़्यादा आय का साधन था नहीं, मगर उन्होंने फिर भी बहुत अच्छी तरह संभाल करी। अब एक चप्पल की जोड़ी जब आ जाती थी तो पिताजी के पास जितने साधन थे, तो उसमें से हम 1 तारीख को मैं पहनता था, 2 तारीख को बहन पहनती थी, 3 तारीख को मैं पहनता था, 4 तारीख को बहन पहनती। तो मैंने भी पूरा महीना चप्पल पहन ली, बहन ने भी पूरा महीना चप्पल पहन ली। ऐसे एक यात्रा हमारी हुई। मन था शुरू में कि मैं किसी डिफेंस में भर्ती हूँ, क्योंकि कॉलेज में मेरे को कॉमर्स की डिग्री मिल गई जी। मगर एक डिग्री मैं महसूस कर रहा था कि जब कोई एंटरप्रेन्योर बनना होता है उसके पास 2 डिग्री होनी जरूरी है, एक्स्ट्रा। हाँ। 2 डिग्री। और मेरा शुरू से ही मन था कि नौकरी पाने वाला न बनूं, नौकरी देने वाला बनूं, मगर उसके लिए 2 डिग्री होनी जरूरी थी। और ये आप तब की बात कर रहे हैं जब शायद एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता विकास जैसे विषय होते भी नहीं थे। हाँ, 11वीं 12वीं के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। 1 डिग्री मेरे को चाहिए थी, डिग्री होनेस्टी। 1 डिग्री चाहिए थी, डिग्री डिसिप्लिन। 1 डिग्री चाहिए थी, डिग्री मलकाना। मलकाना मतलब मालिक, ओनरशिप। पर तीनों डिग्री की कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिली। उसके बाद आखिर में किसी ने कहा कि ये डिग्री तो डिफेंस में मिलेगी। मेरा पागलपन लग गया कि मैं डिफेंस में भर्ती होऊंगा। आर्मी में पिताजी ने मना कर दिया था और एयरफोर्स में फिर पिताजी को मना लिया। मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती हुआ, 6 साल वहाँ काम किया और तीनों डिग्री लेकर आया। डिग्री होनेस्टी वहाँ से मिली, डिग्री डिसिप्लिन वहाँ से मिली और डिग्री मलकाना वहाँ से मिली। अब 3 डिग्री होने के बाद मैं लगी अब तो एयरफोर्स छोड़ दो, अब तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा। और वो तीनों डिग्री लेने के बाद भारतीय वायुसेना छोड़ी और फिर छोटा सा एक काम शुरू किया, शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग का काम इसलिए किया कि मैं जब डिफेंस में था तो वहाँ देखता था कि जो पोस्टिंग होती है बड़ा पेनफुल है। जी। कहाँ उधमपुर, श्रीनगर, कश्मीर से कहाँ आसाम जाना होता है तो वो बड़ा मुश्किल होता था। तो हमारे यहाँ सीखा जाता है कि मोर पेन मोर गेन। जी। तो आप ऐसा व्यापार करो जिसमें मोर पेन हो, मोर गेन हो और उस व्यापार की लंबी लाइफ भी हो, क्योंकि जब तक रोटी कपड़ा मकान रहेगा, जब तक सर्विस का माहौल रहेगा पूरे भारत में, आज 100 साल बाद भी, आज भी, तो वो धंधा खत्म नहीं होने वाला। तो मैं सोचा एक लंबा लाइफ का धंधा है, चलो हमने ये एक शुरू किया। जब शुरू किया था तो मैं याद आ रहा है कि 7 दिन में एक शिफ्टिंग होती थी। सुबह सुबह हम क्या करते थे, 4 बजे उठकर रेलवे स्टेशन के ऊपर जितनी कार पार्किंग होती थी उसके वाइपर के ऊपर एक वो लगा के आते थे, अपना लीफलेट पेपर जी, ताकि उसको कोई पढ़ेगा और फिर फ़ोन करेगा, क्योंकि साधन बहुत महंगे होते थे मीडिया के जी। तो उसमें से फिर फ़ोन के ऊपर आके बैठते थे। कोई फ़ोन आ गया तो उसको बड़े अच्छे से अटेंड करते थे कि शायद ये ग्राहक ही बन जाए। तो इस तरह से 7 दिन में एक ग्राहक बनता था। महीने में 4 और 12 महीने में 45, 47, 48 शिफ्टिंग करते थे, रोजगार चलता था। और आज वो 1,61,000 शिफ्टिंग हम एक साल में करते हैं। बहुत शानदार, तालियां बजनी चाहिए इस बड़ी उपलब्धि के लिए। 2019 में वर्ल्ड के लार्जेस्ट मूवर का खिताब हमारे को मिला है। तो एमई से वहाँ से शुरू किया, फिर एसएमई बने, फिर मिड बने, फिर लार्ज बने। तो मैंने वो सारा अपने, तो मैंने ठीक शब्द इस्तेमाल किया, ये विकास यात्रा के साथ साथ संघर्ष यात्रा थी और वाकई में इस सफलता के लिए आप बधाई के पात्र हैं।